हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट फॉर एआईबी एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाउ टू लर्न टाइम मैनेजमेंट फॉर एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट सीखना है। The best way to keep a check on your time management skill is by practicing as many AIB question papers and sample papers as possible। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग अपनी एआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आप लोगों के पास सबसे पहली चीज़ तो बेयर एक्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए। सभी के पास बेयर एक्ट्स होनी चाहिए। एक अपनी डायरी बनाइए, उसमें अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कीजिए। और उसके बाद जो है आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स ये नहीं कह रही मैं स्पेशली कि हाँ इस ऑथर की आप लो, इस ऑथर की नहीं। जो भी आपने अपनी बीए एलएलबी या फिर अपनी एलएलबी करते टाइम आपके टीचर्स ने आप लोगों को सजेस्ट की थी, वही बुक्स आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों को अलग से बुक परचेज करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नहीं, जो भी मटेरियल आप लोगों के पास फ़िलहाल है उसी मटेरियल को यूज़ कीजिए, उन्हीं बुक से आप पढ़िए, उन्हीं बेयर एक्ट से आप पढ़िए। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए, डायरी में नोट डाउन कीजिए, जजमेंट्स पढ़िए एंड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट जो केस आप लोगों को लगते हैं उनको थॉरली रीड कीजिए। बेसिकली इसमें दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी, तो देखिए वो हम कराते हैं आप लोगों की। जैसे एआईबी 16 का हमने कराया था, एग्ज़ाम से पहले डेट आ जाती है, उसके बाद हम प्रिपरेशन शुरू करा देते हैं। बट अभी जो है फ़िलहाल कोई डिसीज़न उनकी तरफ से नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो आप लोगों को जो है अलग से अब प्रैक्टिस जो है उसकी शुरू करा दी जाएगी, ठीक है। Although there is no sectional weightage in the exam, it is advised that you allot yourself time to attempt each question during practice. Also, you must complete attempting all questions within 3.5 hours. तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी आप सैम्पल पेपर जो है घर पर सॉल्व करते हो उसमें तो आप लोगों को कोई डर नहीं होता है कि नहीं मुझे तो कितने टाइम में सॉल्व हो, कोई इशू नहीं होता। बट आप लोग जब भी अपना सैम्पल पेपर्स प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जब सॉल्व करोगे तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, उस तरीके से आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है जैसे आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो। उस पैटर्न से, उसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर टाइम के साथ जो उसको कंप्लीट करना है। और हाँ, अगर टाइम पे नहीं हो पा रहा है तो ये चेक करना होगा आप लोगों को किस सेक्शन में, किस सब्जेक्ट में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप इस तरीके से फॉलो करोगे स्टेप्स को तो ईज़िली आप लोगों का जो है पेपर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करो जितना हो सके एमसीक्यूज़ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं नेट से सर्च करो, बुक से देखो कि क्या क्या किस तरीके से कुछ होता है। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि मुझे, आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर आपसे सॉल्व हो रहे हैं बट वो पेपर जो है इन द एंड छूट रहा है आपसे, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, आपको आते हैं बट टाइम ही नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सॉल्व करने। तो ये कैसे ठीक होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। तो गाइस, यही एक सॉल्यूशन है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो थी वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।